पता नहीं लोग गलत सेटिंग क्यों बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भैया आपने 25 दिन तक सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में 2 पंखे चलाने हैं, यानी कि वो अप्रैल के महीने का बता रहे हैं ना, 20 दिन 22 तारीख है, उसका 20 दिन का तकरीबन चूज़ा होगा। तो वो कह रहा है कि आपने 20-25 दिन तक सिर्फ 2 पंखे से ज़्यादा पंखे नहीं चलाने। भाई जो बंदा ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन लेके अपनी वेंटिलेशन ख़राब करेगा वो प्रॉपर इन्विटेशन देगा सीआरडी को, साइटीज़ को एंड माइकोप्लाज्मा को। बल्कि आपको प्रॉपर पोल्ट्री साइंस की बुक से देखकर वेंटिलेशन चलानी चाहिए अगर आप इतने अच्छे सुपरवाइज़र नहीं हैं। अगर आप अच्छे सुपरवाइज़र हैं तो आपको बेहतर पता होना चाहिए ना कि गर्मियों में 5 CM/FM पर केजी आपको वेंटिलेशन देनी है। तो गर्मियों में 0.9, सर्दियों में 0.9 आ जाती है, तो गर्मियों में बढ़ जाती है। ट्रांजिशनल वेंटिलेशन में आप देख लें 2 दिन या 3 दिन या वो आप मौसम के हिसाब से चेंज करते रहें। जितनी चूज़ा मांग रहा है ना या जितना चूज़े को टेम्परेचर चाहिए आपने उतना देना ही देना है। तो वो कितनी गलत बात बता रहे हैं, पता नहीं समझ से बाहर है कि वो क्यों 2 पंखे चला रहे हैं, कैसे उनका चूज़ा निकल रहा है या फंसा हुआ है कहीं, ये समझ से बाहर है। ये तो कंफर्म है ना, आप पंखा कम चलाएंगे तो साइटिस बनेगी। अगर जब भी हमारे चूज़े में साइटिस बनती हैं तो सबसे पहले डॉक्टर जो बाहर से आते हैं वो यही कहते हैं कि भाई आपने पंखा कम चलाया, वेंटिलेशन कम दी दिया। अगर सर्दियों में दिसंबर में अगर आपका चूज़ा है 20 दिन का तो धूप निकला है तो आपने तो कम से कम 3 पंखे तो मैनुअल चलाने होते हैं कि यार थोड़ा सा मॉइस्चर रिमूव हो जाए। टेम्परेचर भी पूरा आता है ना, बार 22-23 होता है, तो आजकल तो फिर 42 टेम्परेचर है। तो वो क्या बंदा कह रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ चलाने हैं 2 पंखे, तीसरा पंखा ऐड नहीं करना। तो अगर जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी बातों को ही फॉलो करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए ना। कोई बंदा समझ नहीं सकता कि भाई ये 2 पंखे चला दें। तो लिहाजा आप जब भी लोगों को फॉलो करें, देखें, उनकी वीडियो देखें, उस पर ज़रूर जो है ना चेक किया करें कि हमने कैसे चलाने चाहिए। अगर आपको नहीं वेंटिलेशन की पता तो आप सीधा सीधा अपने डॉक्टर को कॉल करें, जो भी आपके फार्म पे आता है ना, उसको वेंटिलेशन पूछें, इतने दिन का चूज़ा है कितनी वेंटिलेशन होनी चाहिए, तो वो आपको बेहतरीन गाइड करेगा। हो सकता है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा बता दे, हो सकता है थोड़ी सी वो आपको कम बता दे, लेकिन वो इतनी गलत बिल्कुल नहीं बताएगा। हमारे पास भी डॉक्टर आते हैं, आकर देखते हैं, अगर थोड़ी बहुत ऊँच नीच हो तो वो बता देते हैं कि यहाँ से यार ये नहीं होना चाहिए ना, या थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस है तो फिर भी बता देते हैं। अगर हमारी कम है वेंटिलेशन तो भी बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसी डिसइंफॉर्मेशन है कि इससे आपका फलाह का बिल्कुल नुकसान हो जाना। तो वेंटिलेशन हमेशा आपको प्रॉपर बुक और देख कर ही करनी चाहिए। जितनी बनती है चूज़े को, गर्मियों में कितनी बनती है, सर्दियों में कितनी बनती है, ट्रांजिशनल वेंटिलेशन कितनी बनती है, आपने उतनी ही वेंटिलेशन देनी है, ना कि आपने ऐसी बातें सुन के वेंटिलेशन करनी है। आपने जितना टेम्परेचर बनता है, जितनी हवा बनती है, आपने उतनी देनी है।